से कहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रमोद जी ने के तथ्यों को संशोधन करूंगा। हम आजाद हुए तो सेना कम नहीं थी सर। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 25 लाख की भारतीय सेना थी। 25 लाख, जो कि अंग्रेज भारतीय सैनिकों का प्रयोग कर रहे थे। हमने 2 साल में सब खत्म कर दी और 2-3 लाख पे ले आए। चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी 1947 में, हमारे पास 1932 से थी, क्योंकि ब्रिटिश लेगेसी की वजह से हमारे यहां बहुत ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी 1947 में। हथियार हमारे यहां बनते थे, चाइना में एक हथियार नहीं बनता था। परंतु उसके बाद दुर्भाग्य से हमने वो सब हथियार बंद कर दिए, सैनिकों को घर बैठा दिया और कुछ इतना ज्यादा शांति के चक्कर में पड़ गए कि फिर उसका खामियाजा 62 में भरना पड़ा। और मैं बताता हूं, ड्वाइट आइजनहावर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल आर्काइव में, जेके गैल्ब्रिथ जो भारत में एम्बेसडर थे, उन्होंने लिखा 59 में उन्होंने नेहरू जी से बात करके पूछा कि कितने समय में भारत एटम बम बना सकता है, तो कहा 1 साल में। यानी भाभा के नेतृत्व में 1960 में भारत परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में था। अगर हो जाता तो 62 की लड़ाई नहीं होती, 65 की लड़ाई नहीं होती, हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर होते वगैरह वगैरह, वो छोड़ दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, पर उस समय उन्होंने कहा वी बिलीव इन एटम फॉर पीस। ठीक है, अच्छी बात थी, शांति अच्छी है, परंतु यह जग नहीं सुनता दुर्बल जनों का शांति प्रवचन। शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमार मर्दन। बाद में शास्त्री जी ने उस पॉलिसी को चेंज किया, इंदिरा जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो जहां पर, और दूसरी बात, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में लेके गया कश्मीर का मुद्दा। कब लेके गया? अक्टूबर 1947। संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब था? 24 अक्टूबर 1945। मैं विपक्ष के अपने बड़े बड़े विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं, इस पैनल पर नहीं, पूरे भारत में, जरा मुझे बता दें कि भारत के कश्मीर के विषय से पहले कौन सा अंतरराष्ट्रीय विषय कश्मीर यूएन में गया था? यूएन की कोई औकात नहीं थी उस समय, यूएन की कोई मान्यता नहीं थी, हमने लेजिटिमेसी दी। 2 साल हुए थे सिर्फ यूएन को बने हुए, कोई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट बता दिया जाए जो कश्मीर से पहले हम वहां लेके गए। तो यह भी कभी कभी हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने भारी भारी गलतियां की। चीन से तो हमारा सीमा ही नहीं लगती थी, चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, हमारा पड़ोसी तिब्बत था। तिब्बत चीन का है मानने को कोई तैयार नहीं था। 1955 में इंडोनेशिया में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी ने वीटो कर दिया कि यदि आप चीन को नहीं बुलाएंगे तो हम बहिष्कार कर देंगे। अब ये सारी गलतियां, तो क्या ये सत्य नहीं है? आज चीन हमारा पड़ोसी हो गया, अब इसके लिए क्या करें? तो जो अच्छाई है वो भी स्वीकार करिए, जो कमियां रह गई वो भी स्वीकार करिए, परंतु यह मानना कि सिर्फ अच्छाई मानी जाए, इस विचार से हटना चाहिए। लोकतंत्र में ईमानदारी से स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे।